आपके साथ खुशबू सिंह। और आरएसएस के मुखपत्र में किस तरीके से नीतीश कुमार के 17 साल का लेखा जोखा, 17 साल जो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में गुजारे हैं उसका लेखा जोखा दिया और साथ ही साथ उनको एक फेल मुख्यमंत्री करार दे दिया गया है, जिसके बाद से बिहार में जो सियासत है वो गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में किस तरीके से सियासी घमासान इस मुखपत्र में, जिस तरीके से नीतीश कुमार को एक फेल मुख्यमंत्री, उनकी सियासत को फेल करार दिया गया है, उसके बाद से ही ये जो सियासी घमासान है ये शुरू हो गया है। लेख में पिछले 17 साल के शासन का जिक्र करते हुए लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में नीतीश कुमार को पूरी तरह से विफल बताया गया है। इसके समर्थन में आंकड़ों का अंबार रख दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुखपत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर में छापे एक लेख ने बिहार की राजधानी में भूचाल मचा दिया है। 10 जून को छपे इस लेख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मुखपत्र में लिखा गया था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, रोजगार सृजन सहित तमाम मोर्चों पर नीतीश कुमार की सरकार नाकाम रही है। 10 जून को छपे इस मुखपत्र में दरअसल नीतीश कुमार के जो सुशासन की धज्जियां लगातार उड़ी हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य चीजें हो, उसमें ये दिखाया गया है कि दरअसल नीतीश कुमार किसी भी चीज को ठीक करने के लिए एक सक्षम मुख्यमंत्री नहीं है। और इसी के बाद जो भूचाल आया है बिहार की राजनीति में, वो देखने वाली बात है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। 10 जून को जब से ये ऑर्गेनाइजर कहे जाने वाला मुखपत्र आया है, जिसमें नीतीश कुमार की सरकार का लेखा जोखा, पिछले 17 सालों का लेखा जोखा और आंकड़े सामने आए हैं, उसी के बाद से ये सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसके अलावा लेख में पिछले 17 साल के शासन का जिक्र करते हुए लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में नीतीश सरकार को पूरी तरह विफल बताया गया है। इसके समर्थन में आंकड़ों का अंबार रख दिया गया है, फिर चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास का क्षेत्र हो या कानूनी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पलायन का, यानी कि हर क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में आंकड़ों को रखकर, यानी कि आंकड़ों को ढाल बनाकर नीतीश सरकार को गलत दिखाने की कोशिश इस मुखपत्र में की गई है। और ये लगातार बताया गया है कि किस तरीके से नीतीश कुमार का जो सुशासन है वो पिछले 17 साल में विफल रहा है। लोगों की जरूरतें पूरे करने पर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर पलायन का क्षेत्र हो, इन सारी चीजों के आंकड़े भी इसमें दिए गए हैं। विकास के तकरीबन सभी मोर्चों पर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। इस बीच भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि हमारी पार्टी को नसीहत देने वाले नेता अपने गिरेबान में झांकें। ऐसे नेताओं को सलाह दी है कि राजनीतिक और अनर्गल अपशब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा विधान पार्षद संजय पासवान ने जेडीयू और भाजपा के नेताओं को साथ बैठकर मामले को सुलझाने की सलाह दी है। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया में अपने पोस्ट के जरिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संबोधित करते हुए कहा कि मामला केवल अग्निवीर का नहीं है। संजय बाबू और ललन बाबू बहुत से मुद्दे हैं जिनका मिल बैठकर निदान करने का समय आ गया है। जल्द सुशील मोदी की अगुवाई में दोनों दलों की कोर कमेटी को बैठक करने का मेरा सुझाव है। यानी कि जो बीजेपी के नेता हैं संजय पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने सलाह दी है कि दरअसल मामला सिर्फ अग्निवीर का नहीं है, अग्निवीर का मामला नहीं है, ये ओवरऑल मामला है। आपको एक सरकार चलानी है तो आपको जेडीयू और भाजपा के नेताओं को ये बोला गया है कि आप साथ में बैठकर बातचीत करिए, क्योंकि बातचीत से ही हल निकलेगा। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर अगर चलता रहेगा तो हल नहीं निकलेगा। मामला केवल अग्निवीर या अग्निपथ योजना का नहीं है, क्योंकि अग्निपथ योजना के आने के बाद से बिहार में किस तरीके से दिन रोज ट्रेनों को जलाया जा रहा है, युवा सड़कों पर उतरे थे, उसके बाद से ही ये सारा मुद्दा शुरू हुआ है। लेकिन इनका कहना है कि मामला सिर्फ अग्निवीर का नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जेडीयू और बीजेपी को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, मसले का हल निकालना चाहिए अगर सरकार अच्छे से चलानी है तो हाल फिलहाल आपकी राय क्या है इस खबर पे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।